हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर एम्पावर क्लासेस चैनल। मैं हूं राहुल शुक्ला एंड जैन। सो हमारे प्रीवियस वीडियो में साइंस में हम लोग ने फर्टिलाइजर और मैन्योर मींस एडिंग फर्टिलाइजर एंड मैन्योर ये वाला टॉपिक देखा था। अब नाउ हम इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। सो लेट्स स्टार्ट। We will write here fertilizers and here manure. Okay. So first difference is fertilizer is man-made inorganic salt. First is fertilizers are man-made inorganic salt. सॉल्ट हम लोग ने पहले भी देखा था कि जो फर्टिलाइजर है वो मैन मेड है, मीन्स केमिकल है। ठीक है। सो फर्टिलाइजर्स क्या होता है, हमारे मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। बट मैन्योर इज अ नेचुरल substance obtained by the decomposition of cattle dung and plant residues. ओके, मीन्स मैन्योर क्या है, हमारा नेचुरल सब्सटेंस है। इसे हम लोग फार्म में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। कैटल डंग मीन्स जो कैटल का डंग होता है, वेस्ट होता है उससे, और प्लांट के वेस्ट से। नेक्स्ट, फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री। मैंने आपको बताया था कि फर्टिलाइजर जो है वो हमारे केमिकल है, तो ये हमारे कहाँ पे बनेंगे, फैक्ट्री में बनेंगे। एंड नेक्स्ट हियर मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स, यानी कि जो मैन्योर है वो हमारा कहाँ बनता है, फील्ड में, क्योंकि मैन्योर पे हमारा नेचुरल सब्सटेंस है। नेक्स्ट, थर्ड, फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, यानी फर्टिलाइजर कोई भी ह्यूमस सॉइल को प्रोवाइड नहीं करता, मतलब मींस नमी नहीं प्रोवाइड कर पाता। मैन्योर प्रोवाइड्स a lot of humus to the soil, यानी जबकि हमारा जो मैन्योर है वो हमें ह्यूमस प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट पॉइंट, fertilizers are very rich in particular
nutrients like nitrogen, phosphorus and पोटेशियम। तो मैंने आप बताया भी था कि जो हमारा फर्टिलाइजर है वो किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा रिच रहेगा। यानी कि केमिकल है वो, केमिकल तो किसी एक ही एलिमेंट्स का रहता है, मीन्स अलग अलग एलिमेंट का रहते हैं, बट अगर जो जार हमारा केमिकल का जो जार है उसमें तो वो एक ही एलिमेंट रहेगा ना, तो वही है। नेक्स्ट, मैन्योर इज relatively less rich in plant nutrients। यानी कि मैन्योर जो है वो भले थोड़ा न्यूट्रिएंट कम पैदा करेगा, लेकिन वो सभी न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस करता है, सभी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कोई एक ही न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा, मैन्योर हमारा सभी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। मैन्योर का एडवांटेजेस क्या होता है? द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। दिस इज बिकॉज इट एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। यानी कि मैन्योर क्या करता है, जो कैपेसिटी होती है सॉइल की वाटर होल्डिंग की, उसको बढ़ा देता है। फर्टिलाइजर जब कैसे नहीं करता। ठीक है, और क्या करता है, वो सॉइल को पोरस बना देता है। पोरस यानी कि जिससे कि सॉइल इतनी हो जाती है जिससे कि वो क्या कर सके, गैस को एक्सचेंज कर सके। ओके, और सॉइल का टेक्सचर भी इम्प्रूव कर देता है। टेक्सचर मीन्स क्वालिटी। और फ्रेंडली माइक्रोब्स जो होते हैं, जो मतलब कि सॉइल में प्लांट को कोई हार्म नहीं करते। ठीक है, सॉइल में जो हम लोग प्लांट ग्रो किए उसको कोई हार्म ना करे, जबकि उसकी न्यूट्रिएंट्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करे और ज़्यादा बढ़ाए, तो उनको भी क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं ये मैन्योर। नेक्स्ट है इरिगेशन, और नेक्स्ट टॉपिक इज इरिगेशन। इरिगेशन, इरिगेशन क्या है? अब हमने शुरू में क्या किया, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी सॉइल को प्रिपेयर किया, प्लगिंग किया, फिर सोइंग, सीड बोया, फिर उसके बाद क्या कर दिया, मैन्योर फर्टिलाइजर ऐड कर दिया। अब क्या करोगे, पानी डालोगे ना। तो इरिगेशन मीन्स पानी, मीन्स वाटर सप्लाई करना है हमें सॉइल में, प्लांट्स के लिए। The supply of water to crops at regular intervals called irrigation. ओके, इरिगेशन के सोर्सेज क्या हो गया, रिवर हो गया, डैम हो गया, ट्यूबवेल्स। ठीक है, ये सारे क्या इरिगेशन के सोर्सेज है। अब इरिगेशन कैसे करते हैं, उसकी दो मेथड है। एक है ट्रेडिशनल मेथड, फर्स्ट क्या है ट्रेडिशनल, एंड सेकंड इज मॉडर्न मेथड। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल मेथड, सेकंड इज मॉडर्न मेथड। ओके, सो ट्रेडिशनल मेथड में पहला आता है मोट, मीन्स पुली। गांव में लगा रहता है ना कुएं में पुली, जिससे रस्सी डाल के बाल्टी नीचे फिर ऐसे खींचते हैं। ठीक, तो वो
पुली सिस्टम। सेकंड, चेन पंप। चेन लगाया रहता है, उसमें ऐसे पंप होते, वो बाल्टी लगी रहती है, तो ऐसे विंड जाइंट व्हील होता है ना, जो बच्चे लोग सर्कस सर्कस बोल रहा हूँ, मेले में जब घूमने जाते हैं तो उसमें लगा रहता है, ठीक है। तो उसमें से ऐसे करके ऐसे बाल्टी लगी रहती है, इसमें बकेट। थर्ड, दिखली। दिखली में भी ज्यादा कुछ नहीं, लकड़ी रहती है, उसके नीचे एक साइड पे हम लोग बड़ा सा पत्थर बांधते हैं और दूसरी साइड पे बाल्टी, थोड़ा सा रिलीज करके बाल्टी अंदर गया, फिर उसको निकाला गया, ऐसा। राहत मीन्स लीवर सिस्टम। इसमें कुछ नहीं है, देखिए ये भी जो जाइंट व्हील होता है ना मेले में, वैसा ही है। ऐसे जाइंट व्हील मीन्स बड़ा नहीं रहता, बड़ा ऐसा सर्कल फॉर्म में रहता है, और बकेट सारी लगी हुई रहती है। और दूर पे हम लोग क्या करते हैं, बैल को, बुल को एक लकड़ी से बांध देते हैं उसके इधर नेक पे, इधर गर्दन पे, और वो क्या करता है, गोल गोल घूमता है। तो गोल गोल घूमने से पूरा लकड़ी का एक सेटअप रहता है, तो नीचे से वो क्या करता है, ऐसे गोल गोल वहां पे घूमता है, जिससे पानी ऐसे बाहर फॉरवर्ड होता है। नेक्स्ट, मॉडर्न में आता है पहला स्प्रिंकलर सिस्टम, और सेकंड ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि गार्डन में, स्कूल में भी या कॉलेज में, जो गार्डन रहता है, जो प्लेग्राउंड रहता है, तो वहाँ पे स्प्रिंकलर लगाया जाता है। मीन्स जैसे पाइप टाइप का लगा रहता है ऊपर, और उसके ऊपर नोजल रहता है जो कि ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है, और जिससे क्या होता है, पानी चारों तरफ से स्प्रेड होता है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है ड्रिप। ड्रिप में ज्यादा कुछ नहीं रहता, उसमें हम लोग पाइप तो लगाते हैं, बट वो डायरेक्ट सबके रूट से कनेक्ट रहता है, जितने भी प्लांट्स है, जितने भी क्रॉप्स हैं, उनके रूट पास रहता है, जिससे कि डायरेक्ट ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्ट पूरा रूट में पहुंचे। इसमें जो रहता है वो हम लोग को सरफेस के ऊपर, प्लांट के ऊपर तो अलग से स्प्रिंकलर होता ही है, बट ड्रिप वाला भी बेनिफिशियल है ज्यादा स्प्रिंकलर से। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, और वीड से तो बचाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होती है, जंगली घासें या फिर अननेसेसरी प्लांट्स जो कि ग्रो अप हो जाती है, दे आर कॉल्ड वीड्स। The unnecessary plants grow in field is called weeds. Next, एंड डोंट वरी, मैं इसके हैंड रिटन नोट्स अपलोड कर दूंगा वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। द प्रोसेस ऑफ removing of weed is called weeding। यानी वीडिंग, वीड्स को रिमूव करने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वीडिंग। वी यूज chemicals to control weeds called
वीडिसाइड्स। हम लोग कुछ केमिकल डालते हैं जो कि वीड्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और उस केमिकल मीन्स उस केमिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वीडिसाइड्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मीन्स क्या होता है, अब जब क्रॉप एकदम अच्छे से पक गए हैं, अब वो टाइम आ गया जब हार्वेस्ट करने का हो, मीन्स क्रॉप की कटाई। ठीक है, जब कटाई होती है क्रॉप की तो उसे हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर। जब क्रॉप बड़े हो जाते हैं, एकदम पक जाते हैं, तब उसे जब हम काटते हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग। ओके, नेक्स्ट, जब भूसे को हम लोग क्रॉप से मीन्स ग्रेन और भूसे को जब हम लोग अलग करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं थ्रेसिंग। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, थ्रेसिंग। ओके, तो थ्रेसिंग क्या होता है, जो हम भूसे को मीन्स जो क्रॉप्स के अपर पार्ट होता है ना, जिसमें मेन अपना फ्रूट कवर्ड होता है, जैसे वीट होता है, तो वीट के ऊपर ऐसे कोटिंग रहती है, जब उसको अलग करते हैं उसे भूसा बोलते हैं। ठीक है, तो उसको और ग्राम्स को, ग्रेन्स मीन्स जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, ठीक है, उन दोनों को जब हम अलग करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेसिंग। तो राइट इट डाउन। इन द harvested crop, the grain seeds need to be separated from the chaff. Chaff means bhusa. This process is called threshing. इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग। ओके, थ्रेसिंग। अब नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज। और स्टोरेज में क्या होता है, हम लोग थोड़ा केमिकल डाल के उसको प्लांट्स क्रॉप्स को हम लोग क्या करते हैं, प्रिजर्व कर करते हैं। मीन जो हमारा ग्रेन रहता है, जो अब हमने गेहूं और भूसा दोनों को अलग करके, अब गेहूं को लार्ज अमाउंट में स्टॉक में हम लोग रखे रहते हैं। ठीक है, तो खराब ना हो जाए इसलिए उसके ऊपर थोड़ा सा केमिकल छिड़क के जो उसे हार्म भी ना करे और उसे प्रिजर्व करके रखे, उसे हम लोग बोलते हैं स्टोरेज। तो दैट्स ऑल। तो यहाँ पे हमारा ये क्लास 8 का चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। एंड सॉरी इतना लेट वीडियो आया बच्चों। तो थैंक यू, बाय, जय हिंद।